अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर 12 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 12.2। और ये जो 12.2 हमारे पास एक्सरसाइज है ये राइट एंगल के ऊपर, राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि आप जानते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है उसमें हम क्या करते हैं, बाई पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं और उसके अलावा हम क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करते हैं। यानी अगर हमारे पास टू साइड्स गिवन है, टू एंगल गिवन हैं, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। थ्री एंगल का लॉ ऑफ थ्री एंगल का सम इज इक्वल टू 180, वो लगा के हम कोई भी एक एंगल फाइंड कर सकते हैं जब टू एंगल्स गिवन होंगे। अब जब हमारे पास वन साइड गिवन हो या वन एंगल गिवन हो, टू साइड्स अननोन हो, टू एंगल अननोन हो, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। और क्योंकि जो साइडें फाइंड करनी होती हैं या एंगल फाइंड करने होते हैं, ये हमारे पास टू टेक्निक है। एक होती है ओब्लिक ट्रायंगल, एक होती है राइट एंगल। ओब्लिक जो होती है उसमें लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ टेंजेंट यूज करते हैं, लेकिन जो राइट होती है उसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। अब यहाँ पे जो हमें ट्रायंगल दी गई है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। हमें ये स्ट्रेट लाइन जो दी हुई है, स्ट्रेट लाइन से मुराद है कि ये 90 का एंगल है। तो जब ये 90 का एंगल है, अब ये हमारे पास है 90 का एंगल, ये हमारे पास 90 का एंगल है। जब ये 90 का एंगल है तो हम फौरन समझ जाएंगे, जब ये 90 का एंगल है तो 90 के एंगल में हम फौरन समझ जाएंगे कि हमारे पास ये क्या 90 का एंगल है, तो हम फौरन समझ जाएंगे कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, में हमारे पास क्या है, 45 एंगल भी गिवन है, 90 भी गिवन है। अब कौन सा एंगल अननोन है, ये हमने एंगल फाइंड करना है, ये वाला। अगर आप नेम रखना चाहते हैं, इसको ए रख लें, इसको बी रख लें, इसको सी रख लें। जब इस तरह रखेंगे ए बी सी, तो आप जब इसको ए बी सी रखेंगे तो इसके जरिए जब आप एंगल फाइंड करेंगे तो हमारे पास ए 45 है, बी 90 है, सी हमने फाइंड करना है। या ए को अल्फा कहते हैं, बी को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, सी एंगल को गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारे पास जो एंगल हैं, अब एक साइड है, बाकी साइडें अननोन है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक तो सी एंगल, यानी सी एंगल जो है स्टूडेंट ये अननोन है, और दूसरा हमारे पास इस तरह के ए के अपोजिट ए है, बी के अपोजिट बी है, सी के अपोजिट स्मॉल सी है। तो एक तो हमने स्मॉल सी फाइंड करना है, एक तो हमने स्मॉल बी फाइंड करना है। यानी स्मॉल सी भी हमने फाइंड करना है, स्मॉल बी भी हमने क्या करना है, फाइंड करना है, स्मॉल बी भी हमने फाइंड करना है। आप देख लीजिए स्टूडेंट, एक को हमने कैपिटल सी एंगल फाइंड करना है और स्मॉल सी साइड फाइंड करनी है, स्मॉल सी साइड बी हमने फाइंड करनी है। अब देख लीजिए इसमें अब हम थ्री एंगल का सम लगा के, अब थ्री एंगल का सम हमारे पास क्या है, जब हम थ्री एंगल का सम लगाएंगे तो हमारे पास है एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 180। थ्री एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है। अब एंगल ऑफ ए हमारे पास कितना है, 45 डिग्री है, एंगल ऑफ बी हमारे पास कितना है, 90 डिग्री है, सी हमने फाइंड करना है इक्वल टू 180। अब हम ऐसा करते हैं, 45 और 90 को ऐड करते हैं, 135, इसको उधर ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी एंगल आ जाएगा 180 माइनस 135 डिग्री। जब इसको माइनस करेंगे तो सी एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। तो ये डियर हमारे पास क्या आ गया, सी एंगल आ गया। अब सी एंगल हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास क्या है, सी एंगल फाइंड करने के बाद अब हम इसमें क्या करते हैं, अब हम जो है ना साइड फाइंड करते हैं, क्योंकि एंगल हमारे पास आ गए, टू एंगल पहले से ऑलरेडी गिवन थे, ए और बी। एंगल अल्फा एंगल बीटा हमें गिवन था, हमने गामा एंगल क्या किया है, फाइंड किया है। अब हमारे पास साइडें जो हैं, ए साइड हमें गिवन है, बी साइड भी हमने फाइंड करनी है और सी साइड भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब ये साइडें फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, अब पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते क्योंकि टू अननोन है और वन साइड गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम तब लगाते हैं जब टू साइडें नोन हो, वन साइड अननोन हो। अब जैसा कि आप जानते हैं कि जो एंगल हम यूज करेंगे, अब ये भी हमारे पास आ गया है 45 डिग्री, अब ये वाला एंगल यूज करेंगे तब ये परपेंडिकुलर होगा।
अगर ये वाला एंगल यूज करेंगे तब ये परपेंडिकुलर होगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सी वाला एंगल यूज कर रहे हैं यानी गामा यूज कर रहे हैं तब ये परपेंडिकुलर ये बेस बन जाएगी। अगर आप ये ए वाला एंगल यूज कर रहे हैं तो तब ए के अपोजिट परपेंडिकुलर और ये बेस बन जाएगी। और ये 90 के अपोजिट हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है। तो इसलिए जैसे 90 के अपोजिट क्या आ जाएगा, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस आ जाएगा। और अगर हम इसको अब ए एंगल यूज कर रहे हैं तो ए के अपोजिट हमारे पास क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर आ जाएगा। ए के अपोजिट हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर। और बाकी जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो सी वाला पॉइंट है ए बी साइड है, तो ये हमारे पास बेस बन जाएगी। ये हमारे पास इसमें बेस बन जाएगी। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और हाइपोटेन्यूस हमने ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस आ गया। अब हम देखेंगे कि इसमें अगर हम बी साइड पहले फाइंड करना चाहते हैं, ये वाले बी साइड फाइंड करना चाहते हैं, तो फिर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यूज करेंगे। अगर हम सी साइड फाइंड करना चाहते हैं, बेस की हेल्प लेके इस तरह यूज करना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों हम ले नहीं सकते, बेस और हाइपोटेन्यूस ले नहीं सकते, इसका मतलब है cos जो है नहीं अप्लाई हो सकता। तो फिर आप क्या करेंगे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस ये दोनों यूज करेंगे। ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस यूज करेंगे। और परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास होती है साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस। जैसे कि मैंने आपको फिक्रा बताया था, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। अब इसमें सम पीपल है, सम से साइन, पीपल से परपेंडिकुलर, हैव से हाइपोटेन्यूस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम साइन लगाएंगे, क्योंकि हम इन दोनों को यूज कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस को यूज कर रहे हैं, जब परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस को यूज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू। अब साइन किसके इक्वल है, साइन इक्वल है परपेंडिकुलर और डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। तो हमने क्या किया, हमने यूज किया साइन को। जब साइन डिनोमिनेटर यूज किया है तो साइन डिनोमिनेटर रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 अंडर रूट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 4 है, और हाइपोटेन्यूस क्या है b, हमने फाइंड करना है, b हमने फाइंड करना है। ये रिएक्शन हमारे पास आ जाएगा। और इसमें जब आप वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हमारे पास क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यूं समझे ये b इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो b इज इक्वल टू 4 into 2 अंडर रूट। तो ये रिएक्शन हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, b साइड आ गई। ये हमने b साइड फाइंड कर ली है, जो कि हमारे पास है 4 into 2 अंडर रूट। ये हमारे पास b साइड आ गई है। उसके बाद हम फाइंड करते हैं c साइड। अब हम c साइड फाइंड करते हैं। c फाइंड करने के लिए अब हम cos भी यूज कर सकते हैं और tan भी यूज कर सकते हैं। अंश दोनों का सेम है, चाहे आप cos यूज करें, क्योंकि अगर बेस और हाइपोटेन्यूस लेंगे तब हमारे पास यूज होगा cos 45। अगर आप परपेंडिकुलर और बेस यूज करेंगे, परपेंडिकुलर बेस tan होता है, तो हम लिखेंगे, अब हम यूज कर रहे हैं tan, तो tan हमारे पास क्या आएगा, स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा tan 45 इज इक्वल टू, अब tan 45 परपेंडिकुलर और बेस, तो हमारे पास आ जाएगा परपेंडिकुलर और बेस के, परपेंडिकुलर बेस। tan 45 की वैल्यू कितना है, tan 45 की वैल्यू है 1, हमारे पास आएगा 1 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है 4 है, और बेस हमारे पास कितना है c, जो हमने फाइंड करनी है, ये हमारे पास c। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे c इज इक्वल टू 4 के, तो ये डायरेक्शन हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है, c की वैल्यू आ गई है, c इज इक्वल टू 4 के। तो ये था डियर स्टूडेंट्स कि अननोन साइड फाइंड करना और अननोन एंगल फाइंड करना, कि जब आपके पास क्या हो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन हो और उसमें अननोन साइड्स और अननोन एंगल हमने फाइंड करने हो, तो इस तरीके से हम उसके अननोन साइड्स और अननोन एंगल क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट हम देखते हैं। अब इसके सेकंड पार्ट में हम आते हैं। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, सेकंड पार्ट
और क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का डियर स्टूडेंट सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट हमारे पास है सेकंड डायग्राम, ये भी इसी तरह दी हुई है। अब इसमें हमारे पास क्या है कि एंगल जो है 60 डिग्री का गिवन है और फिर ये साइड एंगल गिवन है 12 और बाकी चीजें हमने फाइंड की। ये 90 का एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारे पास 90 का एंगल गिवन। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, अब इसको हम फाइंड करते हैं। हमारे पास क्या है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल हमें 60 का गिवन है और ये एंगल हमारे पास अननोन है। अब इनके हम नेम रखेंगे। ये हमारे पास पहले ए है, इसको आप बी रख लें, इसको आप सी रख लें। हमारे पास क्या होगा? सी के अपोजिट स्मॉल सी, बी के अपोजिट स्मॉल बी, ए के अपोजिट स्मॉल ए, ये हमारे पास है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इधर भी 2 साइड्स अननोन है और 1 एंगल अननोन है। सेम टू सेम वही है जो भी हमने फर्स्ट पार्ट किया था, ये भी वैसे का वैसे है। अब हमारे पास क्या है? इसमें भी हम वैसे का वैसे सी एंगल क्या करना चाहते हैं? फाइंड करना चाहते हैं और स्मॉल सी फाइंड करना चाहते हैं साइड, और स्मॉल ए साइड भी हम फाइंड करना चाहते हैं। अब हमारे पास गिवन क्या है? गिवन हमारे पास ए एंगल हमें गिवन है जो कि हमारे पास 60 डिग्री है और बी एंगल हमारे पास गिवन है जो कि 90 डिग्री है और बाकी सी एंगल हमें क्या करना है? फाइंड करना है और बी स्मॉल साइड भी हमें गिवन है जो कि 12 है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए इसमें अब वैसे सेम टू सेम पहले 2 एंगल गिवन है, इन 2 एंगल की हेल्प से हम थर्ड एंगल ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। ये थर्ड एंगल हम फाइंड करते हैं। जब ये थर्ड एंगल हम फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल ऑफ ए, एंगल ऑफ बी, एंगल ऑफ सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमारे पास ए कितना है? 60 डिग्री हमें गिवन है और बी हमारे पास 90 डिग्री गिवन है। सी एंगल हमें क्या करना है? फाइंड करना है। और 90 प्लस 60 150, इसको उस साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा सी एंगल 180 माइनस 150 डिग्री। तो सी डियर स्टूडेंट हमारे पास सी एंगल कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आ गया है? सी एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब सी एंगल हमने फाइंड कर लिया है, अब हम क्या करते हैं? इनकी साइडें फाइंड करते हैं। अब इनके हम साइडें लेते हैं। जब एंगल हमने निकाल लिया, अब रहती है साइडें, स्मॉल सी साइड रहती है और ए साइड। अब हाइपोटेन्यूज हमें गिवन है। अब उसी तरह हम ये वाला एंगल यूज करें। जब ये वाला एंगल यूज करेंगे 60 वाला एंगल, जब 60 वाला एंगल यूज करेंगे तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास परपेंडिकुलर हो गया, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूज हो गया और ये जो नीचे वाली साइड बची है ये हमारे पास बेस है, यानी बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। अब उसी तरह से हम पहले साइन निकाल लेते हैं, साइन यूज करेंगे। अब साइन 60 यूज करते हैं क्योंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज यूज कर रहे हैं तो साइन 60 यूज कर लेते हैं। जब साइन 60 यूज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट? हमारे पास आ जाएगा साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब साइन 60 डिग्री परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? BC। परपेंडिकुलर हमारे पास है साइड BC और हाइपोटेन्यूज क्या है? साइड AC। और sin 60 की वैल्यू क्या होती है? 3√2 इज इक्वल टू, sin 60 की वैल्यू होती है 3√2 BC। BC हमारे पास क्या है? स्मॉल a और a से हमारे पास कितना है वैल्यू? 12। B की वैल्यू क्या है? स्मॉल b जो है वो 12 है, स्मॉल b हमारे पास 12 लगा हुआ है। तो जब ये वैल्यू हम पुट करेंगे कि स्मॉल b की वैल्यू 12 हमने 12 पुट कर दी और a परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज वैल्यू आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं? 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 12 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 12 इंटू 3 अंडर रूट ओवर 2, 2 को कट करेंगे 6 पे तो a हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू 3 अंडर रूट, तो ये डियर हमारे पास a की वैल्यू आ गई। उसके बाद हम फाइंड करते हैं, अब a की वैल्यू जब निकल रही है तो a हमारे पास क्या आ गया 6 इंटू 3 अंडर रूट, a हमारे पास आ गया 6 इंटू 3 अंडर रूट। अब रहती है बेस, आप बाई पाइथागोरस थ्योरम भी लगा सकते हैं या हम टेन वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं या हम कॉस भी यूज कर सकते हैं, ये दोनों भी यूज कर सकते हैं। कॉस होता है बेस और हाइपोटेनियस, तो हम कॉस ले लेते हैं, अब ले सकते हैं cos 60 डिग्री इज इक्वल टू, अब cos 60 डिग्री क्या होता है बेस और हाइपोटेनियस। बेस कितना है स्मॉल c है, तो बेस आपके पास स्मॉल c आ गई, हाइपोटेनियस कितना है स्मॉल b है, तो हाइपोटेनियस के आपके पास क्या आ गया स्मॉल b आ गया। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू आ गई 1/2 और c हमारे पास कितना है फाइंड करना है, स्मॉल c हमने फाइंड करना है और b हमारे पास कितना है 12 है, b हमारे पास है 12। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा c इज इक्वल टू 12 ओवर 2, 2 पे कट करेंगे c हमारे पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, और c साइड हमारे पास क्या आ गई है 6 आ गई है, तो c साइड हमारे पास क्या आ गई है 6 आ गई है। अब देखेंगे इसमें हमने a भी फाइंड कर लिया है, इस साइड c साइड भी हमने फाइंड कर लिया है, टू वन साइड हमें गिवन थी, टू साइड अननोन थी, b यानी b हमें गिवन था, तो c और a हमने फाइंड कर लिया है, a b और c b, और एंगल हमारे पास क्या था कि टू एंगल गिवन थे और वन एंगल हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया, तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या हो गया आंसर आ गया। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। हमारे पास इसमें भी वही चीज, थर्ड पार्ट में भी हमें क्या करना है वही अननोन सेट फाइंड करनी है, वही अननोन हमने एंगल फाइंड करनी है, जबकि हमारे पास ये जैसा कि आपको पता है अब ये सी स्ट्रेट लाइन में ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो स्ट्रेट लाइन है ये बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल, इसका मतलब यहां पे 90 का एंगल है। अब हम नेम रख लेते हैं, सपोज कर अगर हमारे पास ये a है और ये हमारे पास b है और ये c है। अब हमारे पास यहां पे क्या है कि वन एंगल गिवन है, पहले क्या था हमें जो क्वेश्चन पर वन किया था, इसका वन पार्ट किया था, ये टू पार्ट किया था, वहां हमें टू एंगल गिवन थे, वन अननोन था। अब वन एंगल गिवन है, टू एंगल अननोन है, और अब साइड हमें टू गिवन है, पहले वन साइड गिवन थी और टू साइड अननोन थी। अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स, एक तो हमें जो एंगल गिवन है वो है बी एंगल जो कि हमारे पास 90 डिग्री है। अब हमने क्या करना है, एक तो हमने सी एंगल फाइंड करना है और दूसरा हमने क्या करना है ए एंगल भी हमने क्या करना है फाइंड करना है, और फिर उसके बाद ए के अपोजिट स्मॉल ए और बी के अपोजिट स्मॉल बी और सी के अपोजिट स्मॉल सी। अब इसका मतलब ये हुआ कि C और B हमें गिवन है, साइड C और साइड B हमें गिवन है और साइड A हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। अब ये चीजें हमने क्या करनी है, ये एलिमेंट जो है जो हमने फाइंड करनी है। अब देखेंगे फ्रेंड्स में अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले साइड फाइंड कर लेते हैं। क्यों, टू साइड गिवन है, थर्ड साइड अननोन है, बाय पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम थर्ड साइड फाइंड कर लेते हैं। अब जब बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, अब पढ़ चुके हैं हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस हमारे पास है अब 90 के अपोजिट 90, ये 90 का, अब ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है, 90 के अपोजिट आपके पास हाइपोटेन्यूस है। और अगर हम इनमें से कोई एंगल यूज करना चाहते हैं, अगर हम ए वाला एंगल यूज करना है तो ए को अपोजिट ये परपेंडिकुलर हो गया और ये डिस्टेंस हमारे पास क्या बन जाएगी, बेस बन जाएगी। क्योंकि अगर हम ए वाला एंगल यूज कर रहे हैं ना, ए के अपोजिट परपेंडिकुलर, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस और ये जो साइड ए बी है ये हमारे पास बेस बन जाएगी। आप देखिए जैसे इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइपोटेन्यूस कितना है 10 है, तो हमारे पास आ जाएगा 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास कितनी है 5 है, तो हमारे पास आ जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है, ए हमने फाइंड करना है, ये सवाल इस साइड हमने फाइंड करनी है, तो ये डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 125 प्लस ए स्क्वायर, इधर लिए हैं 25 को, तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू 100 माइनस 25, ये हमारे पास आ जाएगा, यानी 100 माइनस 25। अब इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू 75, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 75 आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, जैसे यहाँ पे स्क्वायर खत्म करने के अंडर रूट ले लेते हैं, जब हम अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 75 अंडर रूट, इधर से अंडर रूट ये काट हो जाएगा, और इसको लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई 3 अंडर रूट, तो हमारे पास क्या आएगा 25 अंडर रूट 5 आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 5 इनटू 3 अंडर रूट, तो ये जैसे हमारे पास क्या आ गया, एक ए साइड आ गई है 5 इनटू 3 अंडर रूट, ए साइड हमारे पास आ गया 5 इनटू 3 अंडर रूट। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद जैसे जब हमारे पास साइड आ गई है, अब साइड हमने टोटल फाइंड कर ली है, ए साइड भी हमने फाइंड कर ली है, जो कि हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू 5 इनटू 3 अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया इनटू 5 इनटू 3 अंडर रूट। अब हम एंगल फाइंड करते हैं, अब दो एंगल जो अननोन है हम वो फाइंड करते हैं। अब हम ऐसा करते हैं, टेन भी यूज कर सकते हैं, cos भी यूज कर सकते हैं, cos भी हम लगा सकते हैं, cos भी यूज कर सकते हैं। अगर हम cos लगाएंगे तो cos हमारे पास क्या होगा, एंगल अभी क्योंकि हम फाइंड करें पता तो नहीं है कि एंगल हमारे पास ये कौन सा है, ये कौन सा है, इसको हम सपोज कर लेते हैं a से अल्फा और c से गामा, या c भी लिख सकते हैं, गामा लिख सकते हैं, इसको आप cos a भी यूज कर सकते हैं, cos अल्फा भी यूज कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमें पता नहीं है, मालूम नहीं है, हमने फाइंड करनी है वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं cos a एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास कितना है 5 है, और हाइपोटेन्यूज कितना है 10 है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 10 है। ये cos क्या होता है, बेस और हाइपोटेन्यूज होता है, cos होता है बेस और हाइपोटेन्यूज, बेस हमारे पास 5, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है 10 है, तो 5 और 10 आ जाएगा। अब इसको कट करते हैं, 5 2 10, तो ए एंगल क्या आ जाएगा, ए एंगल को आप अल्फा भी कह सकते हैं और ए एंगल भी लिख सकते हैं, जैसा लिखना चाहें, इसको आप अल्फा भी लिख सकते हैं, cos उधर ले जाएंगे, ए एंगल इज इक्वल टू cos उधर जाएंगे, cos इनवर्स 1 और 2, क्योंकि हमें एंगल जरूरत है ना, तो इसलिए cos उधर ले जाएंगे, cos को जब उधर ले जाएंगे cos इनवर्स हो जाएगा। अब कैलकुलेटर में आप जो cos इनवर्स लिखोगे, आगे 1/2 या 0.5 लिखोगे, 1.2 या 0.5 लिखोगे, तो ये 60 की वैल्यू है, ये हमारे पास 60 आता है, तो अल्फा जो है या ये एंगल जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये हमारे पास ए एंगल या अल्फा आ गया। अब हम फाइंड करना चाहते हैं ए एंगल या अल्फा 60 डिग्री आ गया। अब दो एंगल हमारे पास मौजूद है, 90 वाला भी हमने निकाला ऑलरेडी में गिवन था, और ए हमने फाइंड कर लिया है। अब हम आराम से सी एंगल फाइंड कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, ए एंगल प्लस बी एंगल प्लस सी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, और इसकी हेल्प से जब आप लिखेंगे ए एंगल कितना है, ए एंगल हमने 60 निकाला हुआ है, बी 90 है, हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, उधर ले जाएंगे तो हमारे पास सी एंगल आ जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, तो सी एंगल हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया 30 डिग्री, तो सी एंगल हमने क्या फाइंड कर लिया, सी एंगल हमने डिस्टेंस फाइंड कर लिया 30 डिग्री। हमारे पास सारे एंगल आ गए, टू एंगल, एक एंगल पहले से गिवन था, एक हमने अल्फा यहां से निकाल लिया था, और सी एंगल हमने यहां से निकाल लिया 30 डिग्री, और बी एंगल पहले से ऑलरेडी गिवन था, तो ये भी असल हमारे पास क्या आ गया, थर्ड पार्ट आ गया, तो ये हमने थर्ड पार्ट इसका कंप्लीट कर लिया, तो ये हमारे पास इसका कौन सा पार्ट था, थर्ड पार्ट था। अब हम आते हैं इसके फोर्थ पार्ट में। अब इसका रिएक्शन हम फोर्थ पार्ट करते हैं, इसका फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या होगा,
अब देखिए स्टूडेंट्स का 4 पार्ट हम सॉल्व करते हैं कि 4 पार्ट हमारे पास क्या है। अब इसका 4 पार्ट, इसमें हमें डायग्राम दी हुई है 4 पार्ट में। ये 4 पार्ट है स्टूडेंट्स, जो कि हमारे पास 8 साइड गिवन है और एंगल जो है वो 40 डिग्री हमें गिवन है। एंगल यहाँ पे हमें 40 डिग्री गिवन है और उसके बाद इसमें भी एक एंगल गिवन है और वन साइड गिवन है। इसमें भी हमारे पास क्या है, वन एंगल और वन साइड गिवन है। अब वन एंगल कौन सा गिवन है? वन एंगल ये बेसिकली स्ट्रेट लाइन 90 वाली जो साइड है ना, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये 90 का एंगल है। ये हमारे पास 90 का एंगल है। इसको ए रख लेते हैं, ये साइड बी है और ये सी साइड है। इन अल्फा एंगल, बीटा एंगल और गामा एंगल। आप 40 भी हमें गिवन है, 90 वाला भी हमें गिवन है। आप थर्ड एंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं कि हम 3 एंगल का सम इज इक्वल टू 180। तो आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास ए एंगल है प्लस बी एंगल है प्लस सी एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ए एंगल कितना है? 40 डिग्री है। बी एंगल कितना है? 90 डिग्री है। और सी एंगल जिसमें हमने फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। सी एंगल जो हम फाइंड करना चाहते हैं 180 माइनस 90 और 40 130 उधर ले जाएंगे, माइनस का 130 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। जब दोनों को माइनस करोगे तो सी एंगल कितना आ जाएगा? 180 30 चले गया 50 डिग्री, यानी 180 में से जब हम 130 निकालते हैं तो हमारे पास 50 डिग्री आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा सी एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये डियर हमारे पास क्या आ गया है? सी एंगल आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? सी एंगल आ गया। तो ये हमने क्या कर लिया है? सी एंगल फाइंड कर लिया है। तो ये हमारे पास सी एंगल आ गया। अब जब सी एंगल हमने निकाल लिया है, बी को पहले 90 था और ए 45 था, अब सी एंगल हमारे पास 50 डिग्री बन गया है। अब हम फाइंड करते हैं जैसे इस साइड। अब साइडें आप देखें तो साइडें हमारे पास क्या है? साइडें में हमारे पास क्या है? साइडों में 2 साइडें अननोन है और 1 साइड हमें गिवन है। अब हम ऐसा करते हैं, जैसा कि ये बी है, बी के अपोजिट बी हो जाएगा, ए के अपोजिट स्मॉल ए, सी के अपोजिट स्मॉल सी। ये भी हमने फाइंड करना है और ये भी हमने फाइंड करना है। और ए हमें गिवन है 8। अब कोई भी यूज कर सकते हैं, हम साइन पहले यूज कर लेते हैं। 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस, 90 से लेस एंगल 40 के अपोजिट परपेंडिकुलर, और ये सारी साइड जो है ये क्या है? बेस है। ये हमारे पास बेस है। अब हम साइन लगा देते हैं। साइन के जरिए हमारे पास बी साइड आ जाएगी। जब साइन यूज करेंगे तो हमें बी साइड मिल जाएगी, क्योंकि एंगल हमारे पूरे हो गए। तो हमने साइड फाइंड करनी है। जब ये फाइंड करेंगे तो हम लगाएंगे sin 60 यूज कर लेते हैं। तो हम यूज करेंगे sin 60 डिग्री इज इक्वल sin 40 डिग्री। sin 40 डिग्री हमारे पास क्या है? sin 40 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर कितना है? 8 है। तो हमारे पास क्या आएगा? 8 और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारे पास? b है। ये हमारे पास आ जाएगा, यानी sin 40 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा? 8 ओवर b। अब हमें क्योंकि b की भी जरूरत है, b को बाहर ले जाए और a sin 40 को नीचे ले आते हैं, डिवीजन में ले आते हैं। बिल्कुल डिवीजन में ले आएंगे तो हमारे पास डिवीजन क्या बनेगी? आप देखिए इसमें हमारे पास क्या है? sin 40 और डिवाइडेड बाय 8 40 और ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, b को बाहर निकालते हैं, इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 8 ओवर sin 40 डिग्री। ये हमारे पास बन जाएगा। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे हमारे पास क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे हमारे पास आ जाएगी b इज इक्वल टू 8 sin 40 की वैल्यू निकालते हैं। sin 40 की वैल्यू क्या होती है? 0.6428। 0.6428 हमारे पास ये क्या आ जाएगी? वैल्यू आ जाएगी।
अब इनको डिवाइड कर देते हैं। जब इनको डिवाइड करोगे तो b हमारे पास क्या आ जाएगा 12.45, यानी ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, साइड b फाइंड कर सकते हैं कि हमारे पास साइड b क्या आ गई है। अब रहती है हमारे पास कौन सी साइड, c साइड रहती है। अब c के लिए हम cos यूज कर लेते हैं, cos भी यूज कर सकते हैं, बेस और हाइपोटेनस ये भी आप यूज कर सकते हैं। अब बेस और हाइपोटेनस हमारे पास आ जाएगी। अब हम ऐसा करते हैं, cos यूज कर लेते हैं और मैं इसको लिख रहा हूं cos 40 डिग्री इज इक्वल टू क्या बनेगा, बेस और हाइपोटेनस। बेस हमने फाइंड करनी है, ये आ जाएगा c और हाइपोटेनस। b की वैल्यू हमने निकाली हुई है, b की वैल्यू कितना निकाली है हमने, ये है 12.45, यानी ये हमारे पास बेसिकली नीचे क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। तो b को क्रॉस मल्टीप्लाई करें जो कि हमें c की वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो हम लिख सकते हैं c की वैल्यू निकालने के लिए c इज इक्वल टू b इनटू cos 40 डिग्री। अब इनकी जगह इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा c इज इक्वल टू b कितना है, b हमारे पास है 12.45 इनटू cos 40। cos 40 की वैल्यू निकालने हमारे पास कितना आती है, cos 40 की वैल्यू निकालते हैं 0.7666, ये हमारे पास आ जाएगी 0.7660, 0.7660 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 12.45 को मल्टीप्लाई करेंगे और 0.7660 को मल्टीप्लाई करेंगे तो c की वैल्यू हमारे पास आएगी 9.53। तो ये हमारे पास ये स्टूडेंट क्या होगी, ये साइड होगी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनके अननोन एंगल्स और अननोन साइड हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट पार्ट देखते हैं, 5 और इसका। अब इसमें 5 पार्ट इसका क्या है, 5 पार्ट इसका हम देखते हैं। 5 पार्ट इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। हमारे पास इसका 5 पार्ट हमारे पास है। अच्छा, 5 पार्ट में हमें एंगल भी गिवन है और साथ इसकी साइड भी हमें गिवन है। 5 पार्ट के अंदर तो इसकी साइड भी गिवन है, एंगल भी गिवन है, वो अप्लाई करते हुए ये ऐसे है जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया था। मैं इसका लास्ट पार्ट करवा रहा हूं। लास्ट पार्ट इसका है 6 पार्ट, वो बिल्कुल ऐसे है। 5 पार्ट आप इसका देख लेंगे। अब 6 पार्ट क्या है, 6 पार्ट में 6 पार्ट इसका हम देखते हैं। लास्ट पार्ट इसका 6 पार्ट हमारे पास है डियर स्टूडेंट्स, इसको हम देख लेते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा, ये भी हमें 8 गिवन है और ये भी 8 गिवन है और यहाँ पे ऐसे एंगल हमें 90 का गिवन है। ये हमारे पास है 90 का एंगल, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमने अननोन साइड भी इसकी फाइंड करते हैं, अननोन एंगल भी इसके फाइंड करते हैं। अब नेम रख लेते हैं इसके कोई भी। अब सपोज अगर ये A है, ये B है, ये C है हमारे पास, A B C, ये B साइड। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये अब इसमें क्या है, 2 साइड हमें गिवन है और 1 साइड अननोन है। यानी अब 1 साइड B के अपोजिट B ये हमने फाइंड करना है और A के अपोजिट ये A हो गया और C के अपोजिट ये C हो गया। अब ये हमें गिवन है, 2 साइड्स हमें गिवन है और 1 एंगल हमें गिवन है। इसका मतलब हमें 2 एंगल भी फाइंड करने हैं और इसकी 1 साइड भी हमें फाइंड करनी है। अब 2 एंगल इसके हम फाइंड करते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या है, अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें इसमें साइड एंगल इसमें हमारे पास क्या था, हाँ जी एंगल 1 गिवन था, 1 एंगल गिवन था। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम ऐसा करते हैं, पहले साइड फाइंड कर लेते हैं। बाइकोथागोरस थ्योरम लगा के साइड फाइंड कर लेते हैं।
90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस हो गया, 90 के अपोजिट हाइपोटेन्यूस। और बाकी परपेंडिकुलर, जिसको आप अगर ये एंगल ए वाला यूज कर रहे हैं तो इसको हम परपेंडिकुलर कह देते हैं, और ये हमारे पास बेस बन जाएगी, ये बेस आ जाएगी। अब हम लगाते हैं भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारे पास भाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। ओके डियर फ्रेंड्स, हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, b का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस हमारे पास क्या है 8 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 8 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। जब दोनों को ऐड कर इसका स्क्वायर ओवर करेंगे 64 प्लस 64, ये हमारे पास आ जाएगा। 64 और 64 को ऐड करें b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब 64 64 कितना ऐड होगा, 128 हो जाएगा। इसका लिखते हैं 128 और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। अब ये जो 64 और 8 लिखा हुआ है, 128 और ये 128 लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 64 मल्टीप्लाई 2 और इसका अंडर रूट। अब 64 को जब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो 64 का, बल्कि ये हमने जब स्क्वायर खत्म किया तब ये अंडर रूट लिया, ये अंडर रूट आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 64 का अंडर रूट 8 आएगा, 8 into 2 और ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई। इसको जरा b हमारे पास फाइंड हो गया, जो कि हमारे पास आ गया 8 into 2 अंडर रूट। अब हमारे पास क्या है कि साइडें जो हैं वो हमने सारी फाइंड कर ली, क्योंकि 2 पहले से गिवन थी और 1 साइड अननोन थी, ये हमारे पास आ गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड करते हैं अननोन एंगल। अब हमें एक ये वाला एंगल अननोन है और ये एक बड़ा एंगल अननोन है। अब कोई चीज भी मान लगा सकते हैं, क्योंकि साइडें सारी गिवन है, हम tan लगा देते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, tan और a एंगल, tan a एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर और बेस। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर क्या है 8 और बेस क्या है 8, ये हमारे पास आ जाएगा। tan a एंगल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस, क्योंकि tan हम ये a एंगल ये यूज कर रहे हैं, a वाला। tan a एंगल इज इक्वल टू बेस और परपेंडिकुलर और बेस, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां से क्या स्टूडेंट 8 8 से काट हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया tan a डिग्री इज इक्वल टू 1, इसको इधर ले जाएं, a डिग्री इज इक्वल टू tan इनवर्स into 1, तो a एंगल डियर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, तो ये आ गया 45 डिग्री। जब tan इनवर्स हम करेंगे कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालेंगे तो ये a इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारा इसका मतलब ये हुआ कि a एंगल भी हमारे पास आ गया 45 डिग्री। अब देखिए इसमें 90 वाला पहले से गिवन था, a एंगल हमने फाइंड कर लिया है। अब c एंगल हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैसे, वो 3 एंगल का, ये जो a मैं लिखता हूं ना, a से मुराद अल्फा है, आप a लिखे या अल्फा लिखे एक ही बात है। जो मैं b लिखता हूं वर्टेक्स b, आप उस मैं एज ए b को एंगल यूज करता हूं, आप b को अल्फा बीटा भी लिख सकते हैं। मैं एंगल जब c लिखता हूं तो c को आप गामा भी लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं अब यूज कर रहा हूं, फाइंड कर रहा हूं कि मैं लिख रहा हूं एंगल ऑफ a, एंगल ऑफ b, एंगल ऑफ c इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारे पास आ जाएगा। एंगल ऑफ ए हमने फाइंड कर लिया है 45 है, और बी हमारे पास 90 डिग्री है। सी एंगल हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब सी एंगल क्या आ जाएगा, सी एंगल आ जाएगा 180 माइनस 90 और 45 ऐड करें 135, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 135 डिग्री। अब इनको माइनस करेंगे जब 180 से 135, तो सी एंगल हमारे पास कितना आ जाएगा 45 डिग्री। तो ये रिएक्शन हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन 6 पार्ट। और ऐसे ही ये मैंने तरतीब से करवा दिए हैं, और बाकी जो क्वेश्चन हैं इसका 2 3 4 5 वो भी बिल्कुल ऐसे हैं, उनमें भी 90 का एंगल गिवन है। उस सारे क्वेश्चन के लिए उसने पहले से बता दिया कि गामा इज इक्वल टू 90,
बाकी इसी तरह साइडें जो अननोन होगी वो आप फाइंड करेंगे, जो एंगल अननोन होंगे वो आप फाइंड करेंगे। ऐसे ही जैसे हमने ये क्वेश्चन किया है सेम टू सेम ऐसे ही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।